बीजेपी के एक मुख्यमंत्री हैं और उनको लेकर के बीजेपी के लोग बड़ी शान से कहते हैं कि देखो भाई, हमारे पास में पढ़ा लिखा एक मुख्यमंत्री है, उसकी डिग्रियां आप देखो, कलाबाजी आप देखो, तलवारबाजी आप देखो, लाठी चलाना आप देखो, आरएसएस के संस्कार देखो, चाल चरित्र चेहरा देखो, लेकिन उनकी भाषा भी देखो, उनके बोल भी सुनो और कैसे उन्होंने बैठे बैठाए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। पूरी कांग्रेस ने अब एक साथ आकर के एकजुट होकर के उनके ऊपर चढ़ाई कर दी है और राहुल गांधी का दांव चल निकला। मैं ये बात क्यों लिख रहा हूं, इसको आपको आगे बताता हूं। बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जहां पर लंबे वक्त तक बीजेपी का शासन रहा, शिवराज सिंह चौहान को हटा करके वहां पर मोहन यादव को कमान सौंप दी गई और मोहन यादव एक ऐसे आदमी जो बहुत चर्चा में नहीं थे, लेकिन उनका नाम आ गया और मोहन यादव, उनकी पर्ची निकल गई और पर्ची निकलवाई खुद शिवराज सिंह चौहान के हाथ से। लेकिन अब मोहन यादव की एक वीडियो वायरल हो रही है और आजकल ना जाने 2 कौड़ी वाला जो टूल किट है वो कहां से चल रहा है। कल 2 कौड़ी के बारे में अंजना ओम कश्यप कह रही थी, शाम होते होते उन्होंने 2 कौड़ी का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को कह दिया कि कैसा 2 कौड़ी का ये प्रदेश अध्यक्ष है, रद्दी प्रदेश अध्यक्ष है। आजादी के बाद में कांग्रेस का कभी इतना रद्दी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना होगा। बात प्रदेश अध्यक्ष यानी जीतू पटवारी की नहीं है, बात यह है कि किस तरीके से आप क्या कह रहे थे और उसके बाद में उसका असर क्या हुआ। और मैं क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी का दांव चल गया, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इस लाइन को भी मैं आपके सामने डिकोड करूंगा। लेकिन उससे पहले जरा माननीय, यशस्वी, सम्मानित, गरिमामयी मुख्यमंत्री साहब की भाषा को सुन लीजिए। और किसी दिन ऐसी भाषा अगर वो अपने परिवार के बीच में जब वो बैठे हुए हों, अपने परिवार की माताओं बहनों के साथ में, बच्चों के साथ में, तब भी वो बोले, या फिर परिवार में भी ऐसी भाषा बोली जाती होगी क्या। मतलब राजनीतिक के अंदर अब भाषाई जो मर्यादा है वो बिल्कुल तार तार कर दी गई है। और ये आप सुनिएगा, ये साहब कह रहे हैं कि इनका कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो भाग गया था। वो भाग करके गया किस में था? जापान में, जर्मनी में? नहीं साहब, वो भाजपा में आया। 2024 के चुनाव के अंदर कांग्रेस का एक उम्मीदवार वो चुनाव से पहले ही भाजपा के अंदर शामिल हो गया था। तो जो भाग करके गया, जो भगोड़ा था, वो आपकी पार्टी में आया। और देश की, आप किसी से भी, एक आम आदमी से पूछ लीजिए उठा करके, देश में कहीं पर भी कि कोई अगर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि वो, उसको गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद आ गया हो, या आपके यहाँ पर कलाकंद बहुत अच्छा सा मिलता हो, या आप बहुत बढ़िया कॉफ़ी बना करके पिलाते हो इसीलिए वो आपके पास में चला गया। प्यार प्रेम में, मोहब्बत में जाहिर सी बात है कुछ न कुछ बात हुई होगी, वरना जिसको लोकसभा का टिकट मिला हो और वो लोकसभा की टिकट छोड़ करके भाग जाए। और बात यह है कि आपका सारा ज्ञान, सारी जो मर्यादा है वो यहीं पर दिखाई दे रही है। लोग मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, पानी के लिए लोग तड़पते हैं, तब आप खामोशी बरत लेते हैं। एक बार जरा पहले सुन लीजिए आप, ताकि आपको यह ना लगे कि शायद मैं कुछ ज्यादा कह रहा हूं। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये कम ही कहा गया। का हालत है, जब देश पे संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहाँ पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष, आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे।
जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए, वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए, वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाए, प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है। ये कांग्रेस और कांग्रेस के लिए आप बताओ, कोई भी चुनावा केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल जिसने अपने बलबूते पर केंद्र की लगातार सरकार बनाई, आजादी के बाद से पहली बार हो रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1900। कमाल की बात यह है कि एक बार यह कहा गया और इसके बाद में फिर से कहा गया। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के बाद में इंदौर में पहुंच गए और इंदौर में पहुंच करके फिर से कहा टपोरी। अब ये मुख्यमंत्री की भाषा होती है, टपोरी, दो कौड़ी का रद्दी, ये भाषा मुख्यमंत्री की होती है। और जबकि आपकी जो गिनती है वो पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों के अंदर शुमार होती है, कम से कम आपकी डिग्री को लेकर के कोई सवाल नहीं उठता है, तब आपकी ये भाषा है। नौजवान है, अभी लंबी राजनीति करनी है, हालांकि बीजेपी में कब किसकी पर्ची निकल जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप ये देखिए कि कमाल है किस तरीके की भाषा है। इंदौर में जब से नगर निगम बनी, कांग्रेस कहाँ गई पता ही नहीं चला। नगर निगम तो छोड़ो, नगर निगम का विधानसभा, लोकसभा और तो और, अब कांग्रेस कहती है हम मुकाबला करेंगे। अरे टपोरी, तो एक तेरे पार्टी को देख ले, यहाँ से चल करके आप बताओ, जो अपनी खुद की विधानसभा में 40-40 हजार वोट से हार जाए, घर के बूथ पे हार जाए, वो आके मुकाबला करने की बात करता है। इसकी तो कल्पना करो, कहां से आ जाएंगे, क्या करने वाले हैं। और तो ये विधानसभा में हुआ, लोकसभा में तो बड़ा चली दूल्हा लेके, दूल्हा भाग गया, बड़ा खड़ी ले गई। ये कांग्रेस के हाथ, कांग्रेस कौन सी दुनिया में बात करे, आज कांग्रेस ही कह रही है। ये अभिनंदन लाल है, हाँ अभिनंदन लाल है, तेरे को घर में बिठाया इसीलिए अभिनंदन के हकदार है। ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, ये इसी प्रकार से मुकाबला करना जानते हैं। हमारे अपने बलबूते पर, हमारे कामों के बलबूते पर, जनता के विश्वास के भरोसे से, जनता के सुशासन के उस मूल मंत्र के आधार पर, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के एक एक वादे को पूरा करते हुए हम पंडित दीनदयाल। अब जैसे ही ये कहा गया उसके बाद में जाहिर सी बात है कांग्रेस के तमाम नेता वो एक साथ आकर के ट्वीट करने लगे, सारी बातें होने लगी। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने उत्साह में आकर के पुतले वगैरह फूंक दिए। होता ही है ऐसा कि आप कुछ कहेंगे उसके बाद में कार्यकर्ता वो ताकत का प्रदर्शन करने लगते हैं, नुमाइश करने लगते हैं कि नहीं भाई हमारे नेता को ऐसे कैसे बोल दिया। हालांकि देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं और अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाना चाहिए। और आम जनता वो अंदर से इस बात को तो जरूर मानती कि हाँ नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन आम जनता इस मामले पर अगर आप रोड जाम कर देंगे तो आपके प्रति भी सहानुभूति बहुत ज्यादा रहेगी नहीं। तो इसलिए कांग्रेस के जो नेता कर रहे हैं उसे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लंबा अगर आप खींचेंगे तो फायदा होने की जगह उल्टा नुकसान भी हो सकता है। गांधीवादी तरीके से तो जरूर हो सकता है कि आप माइलेज ले पाए, लेकिन अगर इस मामले पर आप सड़कें जाम कर दें, रोड जाम कर दें, तो फिर पब्लिक उल्टा जो है वो आपको सही ठहरा देगी कि सही दो कौड़ी का कहा था। लेकिन इस पर जीतू पटवारी का पलटवार आया है और जीतू पटवारी जिनके बारे में सारी बातें कही गई वो खुद क्या कह रहे हैं मैं दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर देखिए। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसके बाद में जीतू पटवारी का बयान सामने आया। मुझे बस कुछ वक्त दीजिए, मैं उसके बाद में आपको वापस से सेंटर में लेकर के आता हूं, लेकिन स्टेट की बात हो रही तो थोड़ा सा स्टेट का जो गणित है वो आपके सामने रखता हूं। तो जीतू पटवारी का बयान आता है और जीतू पटवारी कहते हैं कि साहब ये जो भाषा है या ये जो तरीका है ये उनका तरीका होगा, ये शायद वो इस तरीके से काम करते होंगे
और इसीलिए उन्होंने ऐसी भाषा बोल दी। कांग्रेस के लोग जो है वो पुतला वगैरह ना फूकें, क्योंकि पुतला फूकना भी हिंसा ही है एक तरीके से, और हमें अहिंसक तरीके से अपना जवाब देना है। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर बात करनी है। यानी जीतू पटवारी कहीं ना कहीं लाइन लंबी जो है वो अपनी तरफ से लंबी कर गए। जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। आदरणीय सभी हमारे कांग्रेस परिवार के पूरे मध्य प्रदेश के साथियों, सारे पदाधिकारियों, कल मोहन यादव जी ने जिस तरीके की अपनी टिप्पणी की, जिस तरीके की मेरे खिलाफ बयानबाजी की, मैं समझता हूं कि वो उनका अपना काम करने का तरीका होगा। इस बीच में मैंने सब जगह पढ़ा सुना कि पुतले जलाए जा रहे हैं आदरणीय मोहन यादव जी के। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं, किसी प्रकार का कोई पुतला नहीं जलाना है। इसके पीछे सोच क्या है? हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी जी की आत्म भावना को साथ में लेके हम आगे बढ़ते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, महावीर, गुरु नानक देव जी, सारे देवी और देवताओं ने सबने हमें ये कहा कि हमें हिंसा की परोकार न करनी है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, घृणा का जवाब घृणा नहीं हो सकता, उनकी भाषा का जवाब पुतला जलाना नहीं हो सकता। अगर हम अपना दायित्व निभा रहे हैं कि हम विपक्ष में जो बात करनी चाहिए वो कर रहे हैं, हमें किसानों की बात करनी है, उनकी पीड़ा की बात करनी है, बहनों के वादों की बात करनी है, युवाओं की नौकरी की बात करनी है, स्वास्थ्य की बात करनी है, शिक्षा की बात करनी है, अलग अलग तरह की आर्थिक बदहाली की बात करनी है। हमारा दायित्व है और ये हमें करना है, ये दृढ़ता से करना है, एक कदम पीछे नहीं हटना है। पर हमें प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से, अहिंसक, हमें हिंसा नहीं फैलानी। जब पुतला जलता है तो हिंसा का पुट अपने आप आता है। जब वो गांधीवादी लोगों में और गोडसेवादी लोगों में क्या अंतर बचेगा अगर हम इस तरीके से इसका प्रतिकार करेंगे? तो हिंसा, पुतला, घृणा, ये कांग्रेस की सोच ही नहीं है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? मोहब्बत की दुकान। हमें अपनी मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बीजेपी, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, इनको अपनी घृणा की दुकान चलानी है। अंतर को समझो। पुतला दहन किसी भी प्रकार का, कहीं भी कोई भी परिवार का व्यक्ति पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का नहीं जलाना है, हार फूल से प्रतिकार करना है। जीतू पटवारी ने इसको लेकर के ट्वीट भी किया, और जीतू पटवारी ने ट्वीट करके कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपने मुझे रद्दी कहा, 2 कौड़ी का कहा, गालियां भी दी, तो क्या किसान के बेटे आपके लिए रद्दी और 2 कौड़ी के ही हैं? चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे, तो यह शब्द उनके लिए भी है या नहीं है? हाँ, मैं संकल्प लेता हूं कि 2028 में किसानों के बेटे की, मध्य प्रदेश की जनता की करप्शन कमीशन रहित सरकार बनेगी, 100% बनेगी। जनता सब देख रही है। मुख्यमंत्री जी, एक और बात, किसी का अहंकार ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। मैं विनम्रता से वचन देता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कभी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। अब इसके बाद में तमाम नेताओं के जो है बयान आने लगे, तमाम नेता जो है वो ट्वीट करने लगे, और जो लाइन मैंने पहले कही थी कि राहुल गांधी उनका दाव चल गया, उसको डिकोड करते हैं। साल 2023 का समय था और राहुल गांधी ने एक हारे हुए नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। 2023 में ये जीतू पटवारी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में एक नया नेतृत्व कांग्रेस तैयार करना चाहती है, और एक ऐसे नेता को जो है कमान सौंपी गई है जो सड़क पर रहे, सड़क पर लड़े, सड़क पर सोए, सड़क पर खाए और सड़क की राजनीति करे। और जो नेता प्रतिपक्ष है उनको भी बदला गया, उमंग सिंगार, और यही काम जो राजस्थान के अंदर भी किया गया। इन दोनों में एक साथ चुनाव भी होते हैं, राजस्थान में भी एक साथ चुनाव होते हैं। 2018 में वहां हुए थे, फिर 2023 में हुए, फिर उसके बाद में अब 2028 में होंगे। और राजस्थान और मध्य प्रदेश न केवल दोनों के बॉर्डर आपस में कनेक्टेड हैं, साथ साथ हैं, बल्कि दोनों की जो राजनीति वो भी एक जैसी है। राजस्थान में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा, और उसमें सरकार चली गई साहब, जिसके चांस अच्छे खासे लग रहे थे। और उधर कमलनाथ और सिंधिया का झगड़ा और सरकार चली गई, ऑपरेशन लोटस हो गया, सरकार पूरा समय भी नहीं कर पाई। तो इसलिए नया नेतृत्व दोनों जगह पर स्थापित करने की कोशिश की गई कि जो ज्यादा
राहुल गांधी ने कहा था कि भाई रेस के घोड़े, बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़े, तो वो घोड़े जो है वो अलग अलग उन्होंने कर दिए। अब किसको रेस का घोड़ा बता रहे हैं, किसको बारात का घोड़ा बता रहे हैं, मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि जो ऊपर ऊपर से राजनीति दिखाई देती है कि भैया किसी को प्रदेश का आपने अध्यक्ष बना दिया, किसी को जो है ये सीएलपी लीडर बना दिया, लेकिन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पैसा भी लाना होता है। और कमलनाथ के लिए कहा जाता है कि कमलनाथ वो कांग्रेस के खजांची हैं। कमलनाथ के उद्योगपतियों में भी अच्छे खासे रिश्ते हैं और इसीलिए वो पैसे का जुगाड़ कर लेते हैं। और चुनाव जीतने के लिए आपको पैसा तो चाहिए ही चाहिए। जीतू पटवारी के पास पैसा नहीं है, या वो पैसे का जुगाड़ भी नहीं कर पाएंगे। और आप कितने ही पॉपुलर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर चुनाव नहीं जीत सकते, ये सच्चाई है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जीतू पटवारी ने पूरा माहौल एक तरीके से बदलने की कोशिश की मध्य प्रदेश के अंदर, और हर मुद्दे पर तकरीबन वो सड़क पर लड़ते हुए नजर आए। किसान का मुद्दा हो, या नीट का मुद्दा हो, या फिर इंदौर में पानी, दूषित पानी की वजह से लोगों की मौत का मुद्दा हो, अलग अलग मुद्दों पर वो सरकार को घेरते हुए नजर आए। उमंग सिंगार को नेता विपक्ष जो है वो बनाया गया सदन के अंदर, और अब ये सारे एक साथ आकर के कह रहे हैं कि साहब आपने जो कहा है वो ठीक नहीं कहा है। कमलनाथ को भी ट्वीट करना पड़ा। कमलनाथ का ट्वीट आप देखिए, कमलनाथ ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, लेकिन कमलनाथ के ट्वीट में मैं जीतू पटवारी का नाम देख रहा था तो उनका नाम कहीं दिखाई नहीं दिया। मोहन यादव जी, पद के अभिमान में भाषा की मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। आपने कांग्रेस पार्टी और पार्टी नेतृत्व के बारे में अत्यंत अशोभनीय बात कही है। बस इतनी ही सी बात उन्होंने कही है, और उसके बाद में वो बाकी दूसरे मामलों पर चले गए। सत्ता का घमंड मत करिए, फिर 2023 में आप वोट चोरी से जीते थे, फिर भाजपा का षड्यंत्र बेनकाब हो चुका है, बीजेपी की विदाई का मन जनता बना चुकी है, और खुशी खुशी सामान बांधना शुरू कर दीजिए। यही कांग्रेस में जो है वो एक तरीके से बदलाव की जरूरत थी कि भाई ट्वीट से ज्यादा वो सड़क पर आप लड़िए। ट्वीट करना और ट्वीट के जरिए सरकार बदलना, ये लोग भी जानते हैं कि भैया होगा नहीं। और आप जो है वो 2-4 महीने पहले जो है वो यात्रा वगैरह निकालेंगे, या 2-4 महीने पहले कुछ करेंगे तो उससे बहुत कुछ बदल जाएगा, ऐसा मुमकिन होता नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने 2023 के अंदर जो दाव चला था, दोनों जगह पर प्रदेश नेतृत्व बदला, क्या वो होता हुआ दिखाई भी दे रहा है? मैं राजस्थान की जब बात कर रहा हूं तो जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। राहुल गांधी आज कुछ देर पहले अभी राजस्थान पहुंचे हैं, और राजस्थान के अंदर कांग्रेस का संगठन शिविर चल रहा है, और इस संगठन शिविर के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के, काम को लेकर के, तौर तरीकों को लेकर के, सरकार पर किस तरीके से हमला बोलना है, इस बात को लेकर के। और यहां पर आप देखिए कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट वो पीछे खड़े हुए हैं, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली वो आगे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं जरा गौर से सुन लीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मिलकर के शिविर चला रहे हैं, शिविर का आयोजन कर रहे हैं, ये दूसरे प्रदेशों के लिए भी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा। अब जिस तरीके से राहुल गांधी यहां पर अपना 2029 का प्लान बनाते चले जा रहे हैं, और ये मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अब जो आगे टारगेट है, अब आगे जो लड़ाई है, या आगे जो बड़ा मैदान है कांग्रेस के लिए, बड़ा बैटलफील्ड है, वो 2029 है, और उसके लिए 2028 वो सेमीफाइनल है। और 2028 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे। और ये चुनाव अगर कांग्रेस वापसी कर पाती है, या कांग्रेस यहां पर पर्ची वाले पहले मुख्यमंत्रियों को बदल पाती, क्योंकि तीनों ही स्टेट्स में पर्ची वाले सीएम थे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव पर्ची से, भजनलाल शर्मा राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, ये मैं आपके लिए कौन बनेगा करोड़पति का सवाल छोड़ करके जा रहा हूं, वो आप बताइए। रमन सिंह को हटाया गया, और नाम मैं आपको बताऊंगा नहीं, नाम आपको बताना है।
कहा गया कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को कमान सौंपी गई है। कहां है वो, कितने लाइमलाइट में है, जरा बताइए तो सही। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस अब पूरे दमखम से, पूरे ताकत से सेमीफाइनल कम से कम जीत करके, जहां पर आमने सामने की लड़ाई है, क्योंकि राहुल गांधी को अगर अपनी 2029 की दावेदारी मजबूत करनी है और अपने आप को एक पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करवाना है, तो 28 का सेमीफाइनल आपको जीतना ही जीतना पड़ेगा। ये 3 स्टेट्स में इलेक्शन होंगे, हालांकि उससे पहले पंजाब में भी होंगे, उससे पहले गुजरात में भी होंगे। पंजाब में बीजेपी के साथ लड़ाई नहीं है, लेकिन कांग्रेस अगर वहां पर अपनी जमीन वापस से हासिल कर पाई, सरकार बना पाई, तो कांग्रेस के लिए उत्तर भारत में एक बार फिर से जो है, एक तरीके से आप यूं कहिए कि एक बड़ा स्टेट उसके हाथ में आ जाएगा। गुजरात नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है और गुजरात में नरेंद्र मोदी को हटाना, हराना, वो कितना इंपॉर्टेंट और कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है और वो कितना मुश्किल हो सकता है, ये तो गुजरात का चैप्टर अलग से ही बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश है, लेकिन वहां लड़ाई अखिलेश यादव के कंधों पर है। तो कुल मिलाकर के अब देखना यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं, इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है या उल्टा उन्होंने बैठे बैठाए कांग्रेस को एक मुद्दा दे दिया है। और राहुल गांधी कम से कम वो ओल्ड गार्ड को यह दिखा रहे हैं कि देखो, अगर आप जमीन पर उतरोगे, कांग्रेस के बड़े कद्दावर जो पुराने नेता थे, जो मठाधीश बन करके बैठे हुए थे, उनको ये बता रहे हैं कि भाई जमीन पर उतर करके अगर लड़ाई करोगे तो मिर्ची लगेंगी, और अगर खाली ट्वीट की राजनीति करोगे तो कंफर्ट जोन में रह करके लड़ते रहिए। फिर 15 साल भी बीत जाएंगे, फिर 18 साल भी बीत जाएंगे और 28 साल भी बीत जाएंगे, जैसे गुजरात में हुआ। खैर, गुजरात तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस को काफ़ी उम्मीदें हैं और वो कितना तब्दीली हो पाती है, इसका इंतज़ार रहेगा। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।